अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम लेडीज़ अपने घर के सभी अफराद का बहुत ध्यान रखती हैं। एक एक फ़र्द की एक एक चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं। घर की हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज, साफ़ सुथरी, सबको खाना टाइम से मिले, कपड़े टाइम से मिले और सबके लिए बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जब हमारी अपनी बारी आती है तो हम अपने आप को इग्नोर करती हैं। आखिर क्यों? आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपके बहुत काम आएंगे। आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 सेल्फ केयर हैबिट्स। ऐसी हैबिट्स जो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा। नंबर 1, पॉजिटिव माइंडसेट। जब आपको कोई भी काम करना हो, ना सिर्फ अपनी सेल्फ केयर बल्कि घर का कोई काम है, कोई भी जिंदगी का ऐसा गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव माइंडसेट करना बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव रहने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव सोचों में रखने के लिए सबसे जो पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों में स्पेस बनाना पड़ेगी। आपको जिन लोगों के पास बैठकर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे थोड़े से अवेयर रहिए। कोई भी ऐसी जगह, कोई चीज या कोई शख्स जो आपको महसूस हो कि इससे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो उससे जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। आप जितनी जल्दी ये काम करेंगे आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। नंबर 2, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ का ध्यान सिर्फ आप ही रख सकेंगे। आपको कोई भी दूसरा इंसान नहीं कहेगा कि आप अपना ध्यान रखें। आपको कोई आकर ये नहीं कहेगा कि आप वक्त पर खाना खाएं, आप थोड़े से रेडी हों, आप कहीं बाहर चलें। आपको जो कुछ भी करना है आपको खुद ही करना है। तो आप अपनी मेडिसिन और खाने पीने का एक टाइम सेट रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना खाना टाइम से लिया करें, हेल्थी मील लिया करें और साथ आप अपनी मेडिसिन को टाइम से लिया करें। वॉक और एक्सरसाइज। सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, नमाज अदा कीजिए, अपनी इबादत कीजिए और उसके बाद आप हल्की फुल्की वॉक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लीजिए, जैसे कि एक रूम से दूसरी रूम, या आपके पास अगर अपस्टेज डाउनस्टेज की फैसिलिटीज़ हैं तो आप सीढ़ियों में उतरना चढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो आपके घर के जो रूम्स हैं उसमें ही राउंड चक्कर लगाना शुरू कर दें। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे हम काम करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग, डस्टिंग, घर के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, ये सब कुछ आपकी एक्सरसाइज या वॉक में नहीं आता है, क्योंकि ये डेली बेसिस पर करने वाले काम होते हैं और इस तरह के काम करने से हमारी वो एक्सरसाइज नहीं होती जो हमें चाहिए। तो एक्सरसाइज के लिए अपनी ज़िंदगी में 30 मिनट मॉर्निंग ज़रूर निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। जी हाँ, अल्लाह पाक ने जो अता किया है, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे एक्सेप्ट कीजिए और कभी भी नेगेटिव मत सोचिए कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब आपके पास जो है उसमें आप रहकर खुश रहना शुरू कर देंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रस्ट मी, आपको हर चीज़ जो आपके पास मौजूद है वो अच्छी लगेगी। और जब आप थोड़े में रहकर खुश रहेंगे तो खुद ब खुद ही परेशानियाँ दूर चली जाएंगी। नंबर 5, टेक अ ब्रेक फ्रॉम हाउस वर्क। जब आप अपने घर के सारे काम कर लें, जब आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम है, उसमें अपने आप पर किसी और काम का प्रेशर मत डालिए। वो टाइम रखिए अपनी ब्रेक टाइम, जिसमें आप अपने लिए एक कप ऑफ कॉफ़ी बना लीजिए, टी ले लीजिए या कोई जूस लेकर आराम से एक जगह पर बैठिए। अपनी फेवरेट को बुक रीड कर सकते हैं। किसी विंडो के पास बैठकर आप बाहर का नज़ारा कीजिए, आसमान देखिए, पौधे देखिए, परिंदे देखिए, या आपको अगर टीवी में कुछ देखना अच्छा लगता है तो आप वो देखिए। अच्छा सा टाइम स्पेंड कीजिए। ट्रस्ट मी, आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। नंबर 6, पैम्पर योरसेल्फ। हम बहुत सारे कामों में उलझकर ये बिल्कुल भूल ही जाती हैं कि हमने अपना भी ध्यान रखना है। जहाँ पर हम घर का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का इतना ध्यान रखते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालिए जिसमें आपका वक्त हो, सिर्फ और सिर्फ आपका वक्त, जिसमें आप मैनिक्योर पेडिक्योर कीजिए। बालों को अगर आपको कलर करना अच्छा लगता है, बालों को कलर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप ब्यूटी पार्लर जाएँ, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों रुपये लगाएं। घर पर बैठकर छोटी मोटी होम रेमेडीज़ कर लीजिए या अपने वो फेवरेट काम कर लीजिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और जो आपने शादी से पहले किए होंगे। अपने अम्मी के घर में जो कुछ किया होगा, जैसा कि काफ़ी लड़कियां होती है, सोविंग करना पसंद करती हैं, पेंटिंग करना पसंद करती हैं, निटिंग भी अच्छी लगती है, बेकिंग भी अच्छी लगती है। तो आप उन हॉबीज़ में से कुछ चूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको फ्री बैठकर थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारना है तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए। अपने आप को पैम्पर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप इस घर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो सबका ध्यान रखती हैं। नंबर 7, बी अ स्ट्रॉन्ग वुमेन।
जब आप अपने घर में कोई भी बात जब बर्दाश्त करना शुरू कर देंगी, अगर हस्बैंड ने कुछ कह दिया, आपके घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई बात हो गई तो आपने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया, तो आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन होंगी। और ये आप तभी कर सकते हैं कि घर पर अगर कोई बात हो तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। यानी कि अगर किसी ने आपको कोई नसीहत की है या घर पर कोई ऐसी वैसी बात हुई है जिससे आपको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा है, तो उस पर रिएक्ट मत कीजिए, बस इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि जब हम एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं या हस्बैंड वाइफ रह रहे होते हैं, तो छोटी मोटी बातों को हमेशा इग्नोर करना पड़ता है अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि ये छोटी मोटी बातों को इग्नोर कीजिए और अपनी जिंदगी को बस आगे बढ़ाइए। और आप यकीन मानिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद बैठकर सोचेंगे कि मैं कैसी थी और अभी कितनी बदल गई हूँ। और ये होता है, रियल लाइफ में ये होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नंबर 8, ऑलवेज डू प्लान फॉर थिंग्स। जब आप कोई भी काम करने लगते हैं जिसमें आपके घर की ग्रोसरी हो सकती है, आपके हस्बैंड का कोई काम हो सकता है, आपके बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, तो अपना एक मंथली प्लान बनाइए और फिर उस मंथली प्लान को डिवाइड कीजिए 4 प्लान्स में। और जब आप 4 वीक्स का प्लान कर लेंगे तो वो आप ऐसी जगह पर रखें जहां आपके आते जाते नजर पड़ती रहे और उसको देखते रहें कि आपके घर में क्या चाहिए, आपके बच्चों की स्कूल की अपॉइंटमेंट्स क्या है, उनकी टाइमिंग क्या है, या आपके हस्बैंड को कुछ जरूरी चीजें चाहिए, या आपने शॉपिंग के लिए कब जाना है, कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स कब है, कभी किधर बाहर जाना है वीक में, या बाहर खाना कौन से दिन खाना है। जब ये सारी चीजें स्केड्यूल हो जाएंगी, आपके पास एक टाइम टेबल होगा, तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आपकी जिंदगी से आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जब आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो आपके लिए अपने लिए टाइम होगा, तो आप उस टाइम में सेल्फ केयर कर सकते हैं। नंबर 9, ट्रीट फॉर योरसेल्फ। वीक में एक दिन ही सही अपने लिए ट्रीट डे जरूर निकालिए। और जब ट्रीट डे होगा उस दिन आप अगर कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते तो अपना फेवरेट खाना बना लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर थोड़े से आपसे टिप्स मैं शेयर कर सकती हूँ। अपने हस्बैंड से प्लान रखिए, एक दिन जिस दिन आपके हस्बैंड को छुट्टी होती है उस दिन आप उनके साथ बाहर चले जाएं, घूमे फिरे, बाहर खाना खाएं और फिर घर पर वापस आ जाएं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई चीज बाय कीजिए, जिसमें कोई मेकअप हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई कपड़े वगैरह हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड की पॉकेट कितनी इजाजत देती है। और हमेशा याद रखिए, ये मेरा अपना एक आजमाया हुआ टिप है कि अपने हस्बैंड की पॉकेट से ज्यादा फरमाइश कभी मत कीजिए। क्योंकि जब आप जानती हैं कि आपके हस्बैंड सिर्फ इतनी ही चीज अफोर्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ उतनी ही चीज की फरमाइश कीजिए जितनी कि वो आपको बाआसानी दिला सकें। नंबर 10, बी प्रेजेंटेबल। हम औरतों का हक है कि हम हार श्रृंगार करें और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। अपने घर के जब आप काम काज कंप्लीट कर लें तो अपने आप को थोड़ा सा सही लेकिन बना संवार कर रखा करें। जब आप सुबह के वक्त अपने घर के काम काज की सारी टास्क कंप्लीट कर लें तो अपना क्लोजेट ओपन कीजिए, वहाँ से एक कैजुअल वेयर निकालिए, पहनिए, हल्का फुल्का मेकअप कीजिए, परफ्यूम लगाइए और अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आपके घर पर कोई अचानक से आ भी जाता है तो आपको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होगी। अगर आप घर से अचानक बाहर निकलने लगी हैं तो आपको एकदम से कपड़े जूते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को बना संवार कर रखा करें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखा करें और आप अपनी सेहत का सिर्फ खुद ही ध्यान रख सकती हैं, ये चीज़ अपने जहन में रखिए। आज के इस व्लॉग में मैंने सेल्फ केयर जो टिप्स आपसे शेयर किए हैं आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये सेल्फ केयर टिप्स आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।